केदारनाथ सिंह जो एक फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे बिहार में 1962 में, उन्होंने पार्टी और सरकार की आलोचना की थी, जिसके लिए उन पर सेडिशन का चार्ज लगा और उसके बाद एक संवैधानिक बेंच बैठी और ये फैसला तब कोर्ट ने दिया था कि कोई भी आलेख लिखने पर या सरकार के खिलाफ बोलने पर किसी तरह का राजद्रोह नहीं लग सकता। आज उसी केस का हवाला देते हुए विनोद दुआ को ये राहत मिली और विनोद दुआ के साथ साथ हम सभी पत्रकारों को और सभी भारतीयों को ये राहत मिली है। यदि कुछ गलत हो रहा है तो आप ज़रूर बोलें, आपके लब आज़ाद हैं, क्योंकि आप इस स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि जो आप बोल रहे हैं उसका असर किसी पर नकारात्मक न मिले। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात भी हमारे संविधान ने कही है। इस बात का ध्यान हर एक पढ़ा लिखा और हर एक जानकार भारतीय, देश प्रेमी भारतीय रखता है, यानी कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पत्रकारों को राहत मिली है, लेकिन इसी बीच रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों पर पहरा लग गया है। अब केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत इंटेलिजेंस या सुरक्षा संबंधित किसी संस्थान से रिटायर होने वाले सरकारी कर्मी अपने लेख या किताब अपनी मर्जी से प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। इसे प्रकाशित करने के लिए उन्हें अपने संस्थान से पूर्व मंजूरी लेनी होगी जहां वे रिटायर हुए हैं। अगर रिटायर्ड कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया तो उनकी पेंशन पर रोक लग सकती है। सरकार ने अब नौकरी के साथ भी और नौकरी के बाद भी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कस दी है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से रिटायर अधिकारी विभाग या अन्य दूसरे अधिकारी से जुड़ी बातें अब यूं ही सार्वजनिक नहीं कर सकते। इस तरह की कोई भी जानकारी अब जग जाहिर करने से पहले उन्हें अपने विभाग के चीफ की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। डीओपीटी ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि ऐसी कोई संवेदनशील सूचना जिससे देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा हो सकता है, साथ ही देश की सुरक्षा, कूटनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों से जुड़ी कोई सूचना सार्वजनिक करने से पहले डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी होगी। अगर वो अधिकारी इसकी अनदेखी करेगा तो उसकी पेंशन आंशिक या पूरी तरह से रोकी जा सकती है। ऐसे सवाल उठता है कि सरकारी कर्मचारियों का बोलना सरकारों को क्यों अखरता है। देखा गया है कि कई बार सरकार में बड़े अधिकारियों की किताबों पर बड़ा विवाद हो जाता है। इन किताबों में कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे होते हैं जिससे सरकार को कामकाज के तरीके और निर्णयों पर सवाल उठ जाते हैं। सोशल मीडिया पर सरकारी अधिकारियों के कई बयान बवाल की वजह बन जाते हैं। सवाल यही है कि सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की क्या कानूनी सीमाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत कुछ अपवादों को छोड़कर सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का मूल अधिकार है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राज्य, केंद्र और अखिल भारतीय स्तर पर सेवा नियम बनाए गए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के सार्वजनिक बयान देने पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। सेना में तो बड़ी सख्त व्यवस्था है। हालांकि सेना सहित कई विभागों में सरकारी विभागों के कामकाज से संबंधित बातों के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। सिर्फ वही अधिकारी बयान देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन ज्यादातर सरकारी विभागों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिससे कई बातें सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आ पाती। वहीं अधिकारी और कर्मचारी सोशल मीडिया पर भी अपनी बात नहीं रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।